नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। लोक भवन में राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने हर्षोल्लास के साथ मनाई होली। मुख्यमंत्री ने अपने सरकारी आवास ओक ओवर में समाज के सभी वर्गों के साथ मनाया रंगों का त्योहार होली बड़े ही उत्साह और हर्षोल्लास के साथ। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश सरकार ने पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए 17 करोड़ रुपए किए प्रदान। पूर्व सैनिक और शहीदों के परिवार राज्य का गौरव। मेजर सोमनाथ अकादमी के सुदृढ़ीकरण के लिए 10 करोड़ 26 लाख रुपए का प्रावधान। आपदा राहत कोष के लिए अंशदान। और अब समाचार विस्तार से। आज लोक भवन शिमला में होली का पावन पर्व पारंपरिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर राज्यपाल श्री शिव प्रताप शुक्ल और मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक दूसरे को रंग लगाकर और बधाई देकर इस उत्सव की खुशियां साझा की। मुख्यमंत्री अपनी धर्मपत्नी एवं देहरा की विधायक श्रीमती कमलेश ठाकुर के साथ राज्यपाल और प्रदेश की प्रथम महिला श्रीमती जानकी शुक्ला को शुभकामनाएं देने लोक भवन पहुंचे। सौहार्द और प्रसन्नता के इस माहौल में राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने एक दूसरे को गुलाल लगाया, जो बुराई पर अच्छाई की जीत और बसंत के आगमन का प्रतीक है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की कि रंगों का ये त्योहार हिमाचल प्रदेश के लोगों के बीच आपसी भाईचारे और सद्भाव के बंधन को और मजबूत करेगा। उन्होंने कामना की कि ये पर्व प्रदेश के हर घर में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज अपने सरकारी आवास ओक ओवर में समाज के सभी वर्गों के साथ रंगों का त्योहार होली बड़े ही उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस अवसर पर पूरा माहौल भाईचारे और उत्सव के रंग में रंगा नजर आया, जहां मुख्यमंत्री ने प्रदेश के कोने कोने से आए नागरिकों का आत्मीयता से स्वागत किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने होली के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ये त्योहार जाति और पंथ की सभी बाधाओं को तोड़कर आपसी प्रेम, सद्भाव और भाईचारे के बंधन को मजबूत करने का एक सशक्त माध्यम है। मीडिया और आम जनता से बातचीत करते हुए उन्होंने समस्त प्रदेशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि रंगों का ये पावन पर्व हर नागरिक के जीवन में शांति, समृद्धि और खुशहाली लेकर आएगा और राज्य की सांस्कृतिक विरासत को और अधिक समृद्ध करेगा। सभी प्रदेशवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रंगों का त्योहार है और रंगों के त्योहार में आपसी भाईचारा बढ़े और प्रदेश में विकास की गति मिले और जिस व्यवस्था परिवर्तन के तहत हम हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, उसमें सभी हिमाचल की जनता का हमें सहयोग मिले। ये होली के इस पावन अवसर पर मैं हिमाचल की जनता से भी कहना चाहता हूँ। ओक ओवर में आयोजित इस कार्यक्रम में पारंपरिक संगीत की धुनों के बीच लोगों ने एक दूसरे को गुलाल लगाया। मुख्यमंत्री ने व्यक्तिगत रूप से आगंतुकों से मुलाकात की और उनके साथ होली की खुशियां बांटी। इस दौरान वहां मौजूद लोगों में उत्साह देखा गया और मुख्यमंत्री ने सभी के उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के कैबिनेट सहयोगी, विधायक, महापौर, महाधिवक्ता, पूर्व विधायक और नगर निगम पार्षद शामिल हुए। साथ ही वरिष्ठ आईएएस और आईपीएस अधिकारियों सहित विभिन्न विभागों के प्रमुखों ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की और एक दूसरे को रंग लगाकर त्योहार की बधाई दी। पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, हमने चीफ सेक्रेटरी को निर्देश दिए हैं कि हिमाचल के जो भी लोग खाड़ी देशों में फंसे हुए हैं, उनको किसी भी प्रकार की कोई सुविधा देने की बात है या उनके पास उनको वापस लाने की बात है, अगर वो वापस आना चाहते हैं तो हिमाचल प्रदेश सरकार उनको पूरी सुविधा भी देगी और वापस लाने में उनकी मदद भी करेगी। मैं वित्त मंत्री जी से मिला, मैंने कहा कि प्रदेश की जो आरडीजी, जो कि संविधान के आर्टिकल 275/2 के द्वारा हमारा अधिकार है, ये सरकार का अधिकार नहीं है, ये जनता का अधिकार है। ये 2026 से 2031 के बीच का अधिकार है। इसमें अगर हम ये सोचें कि हम सरकार को देखकर ऐसा करें तो ये गलत बात है। और वित्त मंत्री को हमने कहा कि जो हमारी संपदा है, संपदा हमारी जैसे पानी है, उस संपदा से अगर हम 50% फ्री रॉयल्टी देने को आप तैयार है तो हमें आरडीजी की जरूरत नहीं है। हम तो जिंदगी भर के लिए सामर्थ्य है। और जो हमारे पानी का उपयोग करने के बाद बड़ी बड़ी कंपनियां, चाहे SJVNL है, NTPC, NHPC है, मिनी रत्न बन गए। उनका बजट 67,000 करोड़ का हो गया। SJVNL का, हिमाचल का बजट 58,000 करोड़ मिल गया। कम से कम बिजली का पावर प्रोजेक्ट फ्री होने के बाद जो प्रॉफिट आता है उसका 50% तो हमें मिले, तो हमें आरडीजी की जरूरत नहीं है। लेकिन आरडीजी संविधान के द्वारा जनता को एक अधिकार दिया गया है, जिसमें आय और व्यय के अंतर के पाटने के लिए आरडीजी मिलती है। तो वित्त मंत्री ने हमारी बात अच्छी तरह सुनी और हम कोऑपरेटिव फेडरल स्ट्रक्चर में रहते हैं,
तो हमारा ये दायित्व बनता है कि हम अपनी बात को रखें। लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि हिमाचल विरोधी भाजपा क्यों है। मुझे ये समझ नहीं आता कि भाजपा हिमाचल विरोधी क्यों है। हिमाचल विरोधी भाजपा नहीं होनी चाहिए। तो ये पहली बार देखा गया है कि हिमाचल विरोधी भाजपा क्यों है, ये बहुत बड़ी बात है। और मुझे दुख इस बात का है कि होली के इस पावन अवसर पर मैं उनसे अनुरोध करूंगा भारतीय जनता पार्टी के लिए कि हिमाचल विरोधी भाजपा ना बने, हिमाचल की समर्थ भाजपा बने, ये कहना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार पूर्व सैनिकों, वीरता पदक विजेताओं तथा शहीदों के आश्रितों के कल्याण और सम्मान के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के पूर्व सैनिक और उनके परिवार राज्य के गौरव हैं। देश की रक्षा में उनके अतुलनीय योगदान और सर्वोच्च बलिदान को सदैव याद रखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उनके कल्याण, सुरक्षा और सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत कुल 2263 लाभार्थियों को 17 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। इनमें से 968 वृद्धावस्था पेंशनरों को 6 करोड़ 12 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है ताकि उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। इसके अतिरिक्त 1084 वीरता पदक विजेताओं को 3 करोड़ रुपए का मानदेय दिया गया है। वहीं शहीद अथवा युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के 57 आश्रितों को 7 करोड़ 62 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है, जिससे उनके परिवारों की आर्थिकी सुदृढ़ हो सके। साथ ही 154 युद्ध जागीर लाभार्थियों को 20,83,000 रुपए प्रदान किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को भारतीय सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित करने के ठोस प्रयास कर रही है। कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर और शिमला में सेना भर्ती रैलियों के आयोजन के लिए 2 करोड़ 28 लाख रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है। ये पहल युवाओं में देशभक्ति की भावना को मजबूत करेगी और उन्हें सशस्त्र बलों में शामिल होने के लिए प्रेरित करेगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल जैसे छोटे राज्य के लिए ये गर्व का विषय है कि प्रदेश के 4 सैनिकों को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। राज्य के वीर सैनिकों ने राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है और सरकार सभी पूर्व सैनिकों एवं उनके परिवारों के सम्मान और सहयोग के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2025-26 के लिए मंडी जिला के बरछवाड़ स्थित मेजर सोमनाथ प्रशिक्षण अकादमी के सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार के लिए 10 करोड़ 26 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। ये अकादमी युवाओं को गुणवत्तापूर्ण एवं प्रतिस्पर्धी प्रशिक्षण प्रदान कर रही है, जिससे वो सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए प्रभावी ढंग से तैयार हो सके। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को मंगलवार को शिमला में जल शक्ति विभाग के ग्रेजुएट जूनियर इंजीनियर्स एसोसिएशन द्वारा आपदा राहत कोष के लिए 2,01,111 रुपए का चेक भेंट किया गया। मुख्यमंत्री ने अंशदान के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये राशि विपत्ति के दौरान जरूरतमंदों की सहायता में सार्थक साबित होगी। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल। फॉलो करें X @DPRHP और सीएमओ हिमाचल। फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।